एक घर में मैंने सुना कि सैकड़ों वर्षों से एक वीणा रखी हुई थी। वह वीणा घर में एक उपद्रव का कारण बन चुकी थी, क्योंकि घर में जब भी कोई गंभीर बात होने लगती थी, चलती थी, तो कोई बच्चा उस वीणा को छेड़ देता था। बड़े बूढ़े नाराज हो जाते थे कि ये शोरगुल क्यों मचा दिया, बंद करो यह सब। घर में कोई भी मेहमान आए तो बच्चे वीणा के तारों को छेड़ देते थे, लोग नाराज हो जाते थे। तो वीणा को छिपा दी जाती थी कि कोई बच्चा घर के माहौल को वीणा को छेड़कर खराब न कर सके। कोई पूजा करता, बच्चे वीणा छेड़ देते। कोई पढ़ाई करता, बच्चे वीणा छेड़ देते। कोई बच्चा वीणा को गिरा देता, घर झनकार से भर जाता। बड़ा डिस्टरबेंस सा मालूम होने लगा था। रात लोग सोए हुए होते, वीणा के तारों को छूते हुए चूहे इधर से उधर दौड़ जाते, बिल्लियां दौड़ जाती, वीणा गिर जाती, आवाज हो जाती, घर में कोलाहल हो जाता, नींद टूट जाती, लोग परेशान हो जाते। फिर आखिर घर के लोगों ने यह निश्चय किया कि इस वीणा को यहाँ से हटा देना ही उचित होगा। बड़ी उपद्रवी चीज हो गई है। खाना पीना, सोना, पूजा करना, पढ़ाई करना सब कुछ मुश्किल हो गया इस वीणा के रहते। और एक दिन सबों ने गुस्से से वीणा को उठाया और सुबह सुबह कचरे में डाल दिया। कचरे में डालने के बाद सड़क को वो पार करके घर की तरफ कदम बढ़ा ही रहे थे। घर में वो वापस लौटे भी नहीं थे कि पीछे से संगीत की अद्भुत स्वर लहरी उनके घर की तरफ प्रविष्ट होने लगी थी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक भिखारी, मैला कुचैला सा, वही वीणा के तारों को झंकृत करता हुआ, क्या मधुरमय संगीत की लहरियों को वीणा से झंकृत कर रहा था। कूड़ेदान के पास, वृक्ष के पास बैठा हुआ भिखारी बजा रहा था। अद्भुत, सुरीले। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उस भिखारी से कहा, क्षमा करिए, हमें पता नहीं था कि इस वीणा में इतना संगीत छिपा है। हमारे घर में तो हम इसे उपद्रव का एक कारण मात्र समझ लिया था, इसीलिए हम इसको बाहर फेंक कर आ गए। आपने तो हमारी आंखें खोल दी। लेकिन उस भिखारी ने उन्हें कहा, वीणा में तो कुछ भी नहीं छिपा है। जैसी उंगलियां लेकर इंसान वीणा के पास जाता है, वही वीणा से बाहर निकलने लगता है। तो हमारी जीवन रूपी वीणा में भी कुछ नहीं छिपा हुआ है। हमारे कार्यस्थल पर भी हम जैसी उंगलियां लेकर, जैसी दृष्टि लेकर हम अपने कर्म के पास जाएंगे, वैसा ही कर्म हमें जीवन में प्रकट होने लगता है। यह तो हमारी अपात्रता है, अयोग्यता है कि हम आनंद को जन्म नहीं दे पाते हैं, वीणा से संगीत पैदा नहीं कर पाते हैं और दोष वीणा को देते हैं। हम अपने साथ कार्यरत लोगों से काम नहीं ले पाते हैं और हम उसे परफॉर्मर, नॉन परफॉर्मर, कर्महीन इत्यादि की संज्ञा देने लगते हैं, तुलना करने लगते हैं। इस दोष से कि कोई वीणा से संगीत पैदा नहीं हो जाएगा, इस दोष से एक बात भर रही होगी कि जो उंगलियां कुशल हो सकती थी वे कभी कुशल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि दोष ही उसके ऊपर थोप दिया गया। जो व्यक्ति आपके पास अच्छे से काम कर सकता था, आपने उसको अच्छे से काम नहीं कराया, न करने दिया, और आपने घोषित कर दिया कि यह काम का आदमी नहीं है। आपने उसके ऊपर दोष मढ़ दिया, थोप दिया, जिसके लिए उसका कोई दोष नहीं था। उंगलियां थी गैर कुशल, अकुशल, अर्धकुशल, और दोष वीणा पे थोप दिया गया। ठीक उसी तरीके से कर्म की जगह पर भी, चाहे फैक्ट्री हो या कंपनी हो या ऑफिस हो या कहीं भी जहां हम आप काम करते हैं, मैन पावर होते हैं, व्यक्ति होता है कुशल, अर्धकुशल, उच्च कुशलता वाले, लेकिन हम दोष उनको मढ़ देते हैं कि यह काम के नहीं है। मनुष्य पात्रता पैदा नहीं कर पाया कि जीवन से संगीत उत्पन्न हो जाए, और दोष दे दिया कि जीवन है ही असार, जीवन है ही व्यर्थ, जीवन है ही दुखमय, जीवन है ही नरक, जीवन है ही छोड़ देने योग्य। ठीक यही व्यक्ति विशेष के लिए भी तो होता है।
हम सही से काम करा नहीं पाए, हम सही से काम करा नहीं पाए और हम लोगों पे दोष मत देते हैं कि लोग हैं ही बेकार, कर्महीन है, कुछ काम के नहीं है, व्यर्थ में कुर्सी तोड़ रहे हैं, व्यर्थ में यहाँ पे सैलरी ले रहे हैं, व्यर्थ में यहाँ पे हम इनको झेले जा रहे हैं। और जब इनको छोड़ देने योग्य समझ लिया गया और जब वीणा को हमने कचरे के घर में फेंक दिया, तो अगर वो वीणा टूट जाए और अगर वो वीणा वास्तव में असार हो जाए और अगर वीणा के तार बिखर जाएं, तो आश्चर्य क्या है। ठीक वैसे ही अगर अच्छे मैन पावर आपके हाथ से निकल जाए, अगर अच्छे मैन पावर आपसे दूर हो जाए, तो फिर इसमें आश्चर्य क्या है। हजारों साल से जीवन उपेक्षित है और जीवन दुखपूर्ण होता चला गया है, और जीवन दुखपूर्ण होता चला गया है तो हमारी शिक्षा हमें सही मालूम होने लगी है कि ठीक थे वे लोग जो कहते थे जीवन गलत है, जीवन बुरा है, और ऐसा ही एक विशियस सर्कल हमने पैदा कर दिया है। शिक्षा ठीक मालूम होने लगी क्योंकि लोग ठीक थे। यह शिक्षा गलत है और यह चक्र भी गलत है। इसकी इन गलतियों का एक एसोसिएशन होता चला गया है। यह दुनिया ही अजीब होती चली जा रही है। आनंद और आनंद की स्वीकृति जिस काम से आपके मन में उत्पन्न होगी, हम उसी से दूर होते जा रहे हैं। दो आदमी आपस में लड़ते हैं और दोनों तय करते हैं कि दूसरा जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। जीवन से निरंतर एक दूसरे से हमारा संघर्ष चलता जा रहा है और हमेशा हम जीवन को जिम्मेदार ठहरा देते हैं और अपने को बचा लेते हैं, लेकिन इससे जीवन का कुछ भी नहीं बिगड़ता और हमारा सब कुछ नष्ट हो जाता है। जो लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, चिंतित हैं, विक्षिप्त हैं, जिन्हें जीवन से कोई संगीत पैदा करने की क्षमता नहीं होती, वे लोग क्रोध में, प्रतिशोध में जीवन को गाली देते हैं और जीवन को ही इनकार करते हैं। और यह हमारी सहज आदत है, यह हमारी आदत का हिस्सा है कि जब भी हम दोष देते हैं, अपने को बचा लेते हैं, दोष दूसरे के ऊपर मटने लगते हैं। जीवन दुख नहीं है, हमारे देखने की दृष्टि कहीं भूल भरी है, गलतियों से भरी हुई है। हम गलत जगह होकर, खड़े होकर अपने जीवन को देखते हैं। हमारी अपनी देखने की क्षमता ही भ्रांत है, भ्रम है। उस भ्रमित क्षमता के कारण सब कुछ हमें भ्रमित दिखाई देता है। धन्यवाद।